तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो पाई का जो वैल्यू है 22/7 ये कैसे आया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr या पाई dv होता है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा c/d। अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया इसका डायमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायमीटर को, ये जो डायमीटर है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस पर रखेंगे। तो हमने क्या पाया कि एक डायमीटर लगभग इतना इक्वल है। फिर से हमने एक और डायमीटर रखा तो हमने पाया कि ये यहाँ तक आ रही है। एक और हमने डायमीटर रखा तो हमने पाया कि लगभग यहाँ तक आ जा रहा है 3 डायमीटर। और ये थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। तो अब हमें इसी स्पेस का डायमेंशन पता करना होगा। तो इस स्पेस को जब हमने देखा तो पता चला कि जब हमने डायमीटर को, उसी डायमीटर को 7 इक्वल पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में बांटा, तो यहाँ वाला जो ये लाइन है वो इसके अप्रॉक्सली इक्वल है। यानी कि ये जो लाइन होगा वो डायमीटर का 1/7 पार्ट होगा, 1/7 ऑफ डायमीटर। तो अब हमें यहाँ से क्या आ गया, अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो सरकमफ्रेंस जो होगा वो हो जाएगा 3 डायमीटर प्लस 1/7 ऑफ डायमीटर। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, डी को कॉमन ले लेंगे और 3 प्लस 1/7 इसको ऐड कर लेंगे। तो डी को हम लोग कॉमन लेकर फिर इसको किए तो 7 आया, 21 प्लस 1 इक्वल टू आ गया डी इंटू 22/7। अब हम देखेंगे यहाँ हमारा वैल्यू, जो पाई का जो वैल्यू आया था वो आया था c/d। यहाँ देखिए। तो अब हम इसी वैल्यू पर हमारा जो सरकमफ्रेंस आया है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारा आया था पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, और हमारा जो सरकमफ्रेंस आया है ये रहा। तो अब हम इसको पुट करेंगे तो पाई इक्वल टू आ जाएगा d इंटू 22/7 बाई डी, और d से d यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आएगा वो पाई इक्वल टू आ जाएगा 22/7। और यही हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा आंसर आ गया।